सामान्य बुखार है जो कि मौसमी बदलाव की वजह से है। और ये सामान्यतः पैरासीटामोल और डॉक्टर की सलाह से आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। आप चिंता ना करें। जरूरी नहीं कि हर हीरा हो हीरे जैसा खरा, लेकिन तनिष्क का हर हीरा है 100% नेचुरल और गुणवत्ता व विश्वास दोनों पर खरा। पाइए डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक ऑफ। विजिट तनिष्क शोरूम, इंडिया मोटर सर्किल, अजमेर। ओपीडी में अभी जैसे कि मौसमी बीमारी का बदलाव के कारण है, अभी खांसी जुकाम बुखार कॉमन कोल्ड के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। खांसी जुकाम बुखार की वजह से लोगों को अभी बुखार, जोड़ों में दर्द, हाथों में दर्द, अपने सर में दर्द, इस तरह से बुखार ज़्यादा आ रहा है। तो सामान्य बुखार है जो कि मौसमी बदलाव की वजह से है। और ये सामान्यतः पैरासीटामोल और डॉक्टर की सलाह से आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। आप चिंता ना करें, अपने ध्यान रखें। मौसम बदलाव के समय अपना विशेष ध्यान रखें। ठंडे पानी का सेवन ना करें, ठंड से बचें। अगर ठंड आने अभी, क्योंकि शाम को ठंड होने लगी है और दिन में गर्मी, तो इसका विशेष ध्यान रखें। सर्दगर्म होने में कॉमन कोल्ड एक सामान्य बीमारी होती है जिसे एलर्जी के जो लोग हैं उनमें ज़्यादा ये पाया जाता है। खांसी जुकाम बुखार जैसे ही हो तो अपने डॉक्टर की सलाह लें। थैंक यू। निश्चित रूप से इस बदलते मौसम में हम जो अक्सर देखते आए हैं इतने सालों से, खांसी ज़ुकाम की बीमारी बहुत कॉमन होती है। और पिछले करीब 10 दिन से सूखी खांसी के मरीज़ काफ़ी बढ़े हैं। वो मरीज़ सिर्फ खांसी से पीड़ित हैं, कभी कभी उनका हल्का बुखार, कभी कभी नाक बहने वाली शिकायत है, लेकिन खांसी है और रिलेटिवली और दिनों के मुकाबले ये खांसी, सूखी खांसी लंबी चल रही है। इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन जैसे कि हम कोविड में भी देख चुके हैं, इस तरह की जो खांसी जुकाम की बीमारियाँ होती हैं इसमें बचावी उपचार है। अगर हम अपने आप को बचा के रखेंगे, और ये जो इस तरह की खांसी वाली जो बीमारियाँ होती हैं, हमें पता है नाक से और मुंह से एक से दूसरे को फैलती हैं। हमें निश्चित रूप से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, मास्क का प्रयोग करना चाहिए और एकदम से ठंडे गर्म वातावरण में आने से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन हमें अवॉइड करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए और जितना संभव हो मास्क का प्रयोग करें। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको खांसी जुकाम ऑलरेडी हो रहा है तो वो तो निश्चित रूप से मास्क का प्रयोग करे, जिससे कि औरों को इसका इन्फेक्शन नहीं हो। हम ये भी देख रहे हैं कि घर में अगर एक ऐसी खांसी एक व्यक्ति को हो रही है तो घर के दूसरे लोग भी इससे पीड़ित हो रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं और गर्भवती महिलाएं हैं, उनको निश्चित रूप से सावधानी रखनी चाहिए कि गर्भवती महिलाओं को हम इस स्थिति में ज़्यादा दवाइयाँ नहीं दे सकते, क्योंकि उससे जो गर्भस्थ शिशु है उसको नुकसान होने की संभावना होती है। उनको अगर बचाव रखेंगे तो इस तरह की जो इन्फेक्शन वाली बीमारियाँ उनसे बच पाएंगे और हम ज़्यादा दवाइयाँ देने से भी बच पाएंगे, जिससे गर्भस्थ शिशु को नुकसान नहीं होगा। तो फाइनल मैसेज यही है कि बचाव ही उपचार है। अगर चीज़ कंट्रोल से बाहर है तो मैंने ये भी देखा है कि लोग अपनी मर्ज़ी से केमिस्ट के पास जाके दवा ले लेते हैं, और वो एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। आपको बजाय अपनी मर्ज़ी से केमिस्ट के पास दवा लेने के आउटडोर में आएँ, डॉक्टर की सलाह लें। उनको अगर उचित लगेगा तो एंटीबायोटिक देंगे, अगर उचित नहीं लगेगा तो सिंपल जो जिनको हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं वो दिया जाएगा। लेकिन अपनी मर्ज़ी से दवा लेना ज़्यादा खतरनाक है, बजाय कि डॉक्टर को दिखाना और उसकी सलाह पे दवा लेना। सर, इस समय डेंगू की भी शिकायत ज़्यादा चल रही है। डेंगू पहले थोड़े दिनों पहले काफ़ी ज़्यादा था, अभी रिलेटिवली डेंगू कम है, लेकिन फिर भी डेंगू के पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। और लेकिन डेंगू में मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ कि डेंगू में हमने नुकसान नहीं देखा है। डेंगू में जैसे दिल्ली में या यूपी में जब हम खबरें सुनते हैं कि वहाँ नुकसान हो रहा है मरीजों को, लेकिन यहाँ हमने नुकसान नहीं देखा। डेंगू के मरीज आते हैं, कुछ प्लेटलेट कम होते हैं, लेकिन 1-2 दिन की, 5-7 दिन की, 10 दिन की दवाइयों से वो ठीक भी हो रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा प्लेटलेट की कमी नहीं आ रही है। डेंगू में जो पहले भी मैंने एक बार कहा हुआ है कि हमें प्लेटलेट की संख्या से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें देखना ये है कि प्लेटलेट की कमी से कोई और नुकसान तो नहीं हो रहा, जैसे नाक में से खून आ रहा है, बलगम में से खून आ रहा है या टट्टी पेशाब में से खून आ रहा है। ऐसी स्थिति होने पर या शरीर में चकत्ते हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में तो हमें निश्चित रूप से भर्ती होना है। लेकिन साधारण हमने देखा करीब 15,000, 25,000, 40,000 प्लेटलेट आ रहे हैं, वो ठीक भी हो जाते हैं। 3 से 5 दिन के ऑब्जर्वेशन से ये ठीक भी हो जाते हैं, विशेष दवा की आवश्यकता नहीं है। डेंगू एक साधारण वायरल बीमारी है, उसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो ख़तरनाक है, लेकिन डेंगू खुद से कोई बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता जब तक कि उसमें प्लेटलेट की संख्या में बहुत कमी नहीं आती या ब्लड प्रेशर फॉल नहीं होता या फेफड़ों में या पेट में पानी नहीं भरता, तब तक ये बीमारी बहुत ख़तरनाक नहीं है। इसलिए ऑब्जर्वेशन ज़्यादा ज़रूरी है, फॉलोअप ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ये ध्यान रखना है कि अपनी मर्ज़ी से दवा नहीं लें। पुणे मैं कहता हूँ कि हम साधारण खांसी जुकाम बुखार मानते हुए डॉक्टर आपने केमिस्ट से जाके दवा ले ली या अपनी मर्ज़ी से दवा ले ली कि पिताजी को ये दवा लिखी थी तो माताजी को भी यही दवा दे दें, खुद भी ये दवा दे दें। इस तरह की जो हम आदतें अपनाते हैं वो नुकसानदायक ज़्यादा होती हैं।
हमें निश्चित रूप से डॉक्टर को दिखाना चाहिए और डॉक्टर की सलाह पर ही काम करना चाहिए। आवश्यकता होने पर टेस्ट कराने चाहिए और घबराना नहीं चाहिए।